बिहार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय द्वारा आज ज्ञान भवन पटना में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय समारोह मखाना महोत्सव का उद्घाटन किया गया। सचिव कृषि विभाग बिहार श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्राचीन काल से मखाना देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोकाचार में एक अभिन्न अंग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समारोह में इसका उपयोग किया जाता है, जो इसकी शुद्धता को दर्शाता है। स्वस्थ भोजन के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण मखाना आधुनिक समय का सुपर फूड बन चुका है। प्रोटीन और फाइबर से प्रचुर ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण मखाना खास जन के व्यंजन बन के रह चुका है। राज्य में मखाना के उत्पादन एवं इसके विकास हेतु कृषि विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। सुनिए। निश्चित रूप से हम राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि मखाना महोत्सव के माध्यम से राज्य के मखाना उत्पादकों मछुआरों की आमदनी में दोगुनी वृद्धि हो, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और तकनीक के साथ अब मखाना की खेती में भी नई नई तकनीकी आ गई है और हम लोग अब मखाना के साथ मछली का खेती और मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती को बढ़ावा दे रहा है और राज्य सरकार भी स्वीकार कर चुकी है कि नहीं, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और इसके लिए हम लोग मछुआरों को सहायता करेंगे। और जब तक ये नहीं होता है, मतलब जिसको कहते हैं समन्वित मत्स्य पालन, मखाना के साथ मछली, मखाना के साथ सिंघाड़ा की खेती, तब तक मछुआरों की आमदनी में दोगुनी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग तालाब लगाए हुए हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें मखाना का प्लांट है और मखाना के साथ साथ मछली भी है। यानी वैसी मछलियाँ जो वायुशासी मछली होते हैं, जैसे उसमें है सिंगी, मांगुर, गरई, कबई और पंगेसिस, ये मछली का अगर हम लोग खेती करते हैं साथ में, तो अगर मखाना की खेती से 60,000 रुपये की आमदनी होती है, तो मछली से भी हमको 60,000 का आमदनी होता है, सिंघाड़ा से भी हो जाता है। यानी कि एक ही खेत में अब 3 हमको उत्पाद मिल रहा है, यानी मखाना, सिंघाड़ा और मछली। तो इस तरह से हमको आमदनी में दोगुनी वृद्धि होनी तय है। निश्चित रूप से अब हम आपको एक दो बातें बताना चाहते हैं। हम लोग राज्य सरकार से हमेशा मांग किए हैं कि मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। जैसे किसानों का बाढ़ हो गया, क्षति हो गया, तो उसको बाढ़ का मुआवजा मिलता है। और अगर रेट घट गया तो गेहूँ, धान का जो है ना, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, लेकिन मखाना का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं। तो लोग मखाना पालकों का कभी कभी होता है कि इतना रेट घट जाता है। अभी रेट बहुत अच्छा है, 1200 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो है, लेकिन कभी कभी रेट घट जाता है। तो हम लोग राज्य सरकार से डिमांड करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए और मखाना पालकों का बीमा किया जाए और मखाना का बीमा किया जाए, ताकि बाढ़ और क्षति हुआ तो उसका मुआवजा मिल सके। और मिथिला मखान नाम से जब से GI टैग मिला, तब से यह विश्व प्रसिद्ध हो गया, मिथिला का मखान और मिथिला GI टैग। और मखाना में अनुसंधान केंद्र था, उसको राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला। उससे भी मखाना का एक राष्ट्रीय पहचान जो है विश्व पटल पर जाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े उद्योगपति किसानों के साथ जुड़ के एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम यही अनुरोध करेंगे राज्य सरकार से कि जितना जल्द से जल्द हो समन्वित मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए। और अभी राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मखाना भंडारण के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है और मखाना के क्षेत्र विस्तार के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है। और जो नई वेराइटी है, जो मखाना अनुसंधान केंद्र और आपको भोला पासवान शास्त्री द्वारा है, ये सब क्या किया है, नया नया वेराइटी डेवलप किया है, तो उसके लिए भी अनुदान देने का काम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।